Hello students, how are you? Welcome to the Hindi class. बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में हमारे साथ बहुत सारे टॉपिक्स पर लेटर्स और एप्लीकेशन की हैं। अब 6 स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्म में हम आपके साथ पुस्तकें मंगवाने के लिए, खेलों का सामान और सूट, साड़ियाँ, कपड़े इत्यादि मंगवाने के लिए लेटर्स पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, ये लेटर करने से आपको अन्य उत्पादकों से अन्य वस्तुएं मंगवानी भी आ जाएंगी। ये पत्र हम होलसेल करने वाले ओनर को लिखते हैं। जैसे पुस्तकें मंगवाने के लिए हम पत्र लिखेंगे पुस्तक के प्रकाशकों को, और आप सबको पता है पुस्तकों की प्रिंटिंग और छपाई यानी प्रकाशन का कार्य हमारे पंजाब राज्य के प्रसिद्ध शहर जालंधर में होता है। तो ये लेटर हम जालंधर में किसी भी मान्यता प्राप्त प्रकाशक को लिखेंगे। उसके पश्चात खेलों का सामान मंगवाने के लिए, खेलों का सामान बनाने में जालंधर शहर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी किसी होलसेल वस्तु विक्रेता को ये पत्र लिखेंगे। उसके बाद सूट, साड़ियाँ, कपड़े इत्यादि मंगवाने के लिए, तो बच्चों इसके लिए अमृतसर शहर स्वयं ही वस्त्रों का भंडार है। यहाँ पर बहुत सारे बिग हाउसेस हैं जो कपड़ों का काम करते हैं। तो हम उन व्यापारियों या दुकानदारों को यह पत्र लिखेंगे। तो बच्चों, पत्र लिखने से पहले हमें इनके कुछ स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज की कॉपी पर। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में हिंदी में डेट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखी है 14 जुलाई 2020, और दूसरी तरफ गृह कार्य यानी होमवर्क, और सबसे ऊपर मेन हेडिंग लिखेंगे वस्तुएं मंगवाने के लिए विक्रेता को पत्र, विक्रेता यानी सेलर। फिर लेटर्स के नाम लिखेंगे। नंबर 1 पुस्तकें मंगवाने के लिए, नंबर 2 खेलों का सामान मंगवाने के लिए, तीसरा सूट, साड़ियाँ मंगवाने के लिए। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आदर्श पत्र यानी मॉडल पेपर और कीवर्ड्स की मदद से लेटर लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले बच्चों, जो भी लेटर आपने करनी है, पहले उसकी मेन हेडिंग को लिखा जाता है और हाईलाइट किया जाता है। मान लो जैसे आपने खेलों का सामान मंगवाने के लिए विक्रेता को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आपने लेटर की हेडिंग को लिखना है। लेटर की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। फिर उसके बाद जो संस्थान का मालिक है उसको एड्रेस करेंगे। जैसे प्रबंधक महोदय, पके पैर में पदेन, बकुअंग धक प्रबंधक, म हक ओ द य महोदय। उसके बाद दुकान का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर दुकान का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है शर्मा स्पोर्ट्स हाउस, आधा स पको ओ, ट के ऊपर रेव, स स्पोर्ट्स हाउस। उसके बाद शहर का नाम लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि खेलों का सामान बनाने में जालंधर शहर बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद विषय लिखा जाता है। विषय में हम जो वस्तु मंगवानी है उसके बारे में बताते हैं। व को छोटी ई, षटकोण, य विषय। जैसे हम खेलों का सामान मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो हम विषय में लिखेंगे खेलों का सामान मंगवाने हेतु पत्र। उसके बाद आदर सूचक शब्दों के साथ लिखा जाता है श्रीमान जी, श को बड़ी ई, मकोआन, श्रीमान, ज को बड़ी ई, जी। अब हम लेटर का पैरा बनाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको उसके कीवर्ड्स डिस्कस करवाऊंगी, जिसकी सहायता से आपने इस पैरे को विस्तार रूप में लिखना है। पहला शब्द सविनय निवेदन, स व को छोटी ई, न य सविनय
न को छोटी ई व को ए द न निवेदन। दुकान, विज्ञापन व को छोटी ई गे को आ प न विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। अखबार, मशहूर, मशहूर मीन्स फेमस, म श ह को बड़ा उर मशहूर। सही, दाम। क्वालिटी, आधा क व को आ ल को छोटी ट को बड़ी ई क्वालिटी। स्कूल, आधा स क को बड़ा उल स्कूल। खेल दिवस। सूची, स को बड़ा उ च को बड़ी सूची। निमन, लिखित, न को छोटी ई आधा म न निमन। ल को छोटी ई ख को छोटी ई त लिखित। आइए अब इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाते हैं। सविनय निवेदन यह है कि हमने आपकी दुकान का विज्ञापन अखबार में बहुत बार पढ़ा है। आपकी दुकान पूरे शहर भर में मशहूर है और हमने यह भी सुना है कि यहाँ पर हर वस्तु सही दाम और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। हमारे स्कूल में खेल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ खेलों के सामान की जरूरत है और उन वस्तुओं की सूची निम्नलिखित प्रकार से है। बच्चों, पत्र में वस्तुओं की सूची बताने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, जिसके 3 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में लिखेंगे क्रम यानी सीरियल ऑर्डर, क के पैर में पदेन म क्रम। दूसरे टेबल में वस्तुएं, व आधा स त को छोटा उ ए ऊपर चांद बिंदु वस्तुएं। और तीसरे में संख्या यानी क्वांटिटी, सकुअंग आधा ख यकुआ संख्या। तो जितनी वस्तुएं हमने मंगवानी है पहले उनके क्रम लिखेंगे, फिर उनके वस्तुओं के नाम लिखेंगे और फिर उन वस्तुओं की संख्या लिखेंगे, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। नंबर 1 फुटबॉल, फ को छोटा उ ट ब को आ ऊपर औगत ल फुटबॉल संख्या 10। दूसरा वॉलीबॉल, व को आ ऊपर औगत ल को बड़ी ई भ को आ ऊपर आगत ल वॉलीबॉल। 20 क्रिकेट किट, क के पैर में पदेन छोटी ई क को एट क्रिकेट किट क को छोटी ईट किट। 5 हॉकी, ह को आ ऊपर औगत क को बड़ी ई हॉकी 9 टेबल टेनिस, ट को ए न को छोटी इस टेनिस 7। तो इस प्रकार से हमने जिस भी टॉपिक पर लेटर लिखनी है आपको इस तरह से उसका टेबल बनाना है और उसे क्रम, वस्तुएं और संख्या में बांट देना है। उसके बाद बच्चों, वस्तु विक्रेता को वस्तुओं की क्वालिटी बताते हुए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहले हम कीवर्ड्स की मदद से इन्हें समझ लेते हैं। पहला कीवर्ड उपरोक्त, ऊप रको आधा क उपरोक्त मीन्स ऊपर लिखा गया। निमन, बातों, ध्यान आधा ध यकोआन ध्यान। आइए लाइंस बनाते हैं। उपरोक्त दी गई सूची को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। उसके बाद आपने वस्तुओं की क्वालिटी के बारे में वस्तु विक्रेता को लिखना है। पहले कीवर्ड्स देखते हैं। नंबर 1 सामान क्वालिटी। नंबर 2 सिलाई, स को छोटी ई लकुआ बड़ी ई सिलाई। नंबर 3 लकड़ी इस्तेमाल, छोटी ई आधा स तकोए मकुआल इस्तेमाल। बल्ले, ब आधा ल लकोए बल्ले। ग्रिप, ग के पैर में पदेन छोटी ई प ग्रिप। क्रिकेट किट, कंपनी क को अंक प न को बड़ी कंपनी। बच्चों, क के ऊपर अंक आधे म की साउंड दे रहा है। आइए अब इन कीवर्ड्स की मदद से वाक्य बनाते हैं। सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बॉल की सिलाई अच्छी तरह से की गई होनी चाहिए। बढ़िया लकड़ी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बल्ले की ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। क्रिकेट किट अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। उसके बाद हम अगले पैरे में वस्तु विक्रेता से विनम्र प्रार्थना करते हुए
अग्रिम राशि के बारे में यानी दी जाने वाली राशि के बारे में बताएंगे। आइए पहले उसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। विनम्र, व को छोटी ई, न म के पैर में पदेन। अग्रिम, अ ग के पैर में पदेन, छोटी ई म, अग्रिम। राशि, रकुआ, श को छोटी ई, राशि, दी जाने वाली धन राशि। 10,000, ह जकुआ र, ज के पैर में नुक्ता लगा हुआ है। ड्राफ्ट, ड के पैर में पदेन, आ आधा फट, ड्राफ्ट, द्वारा, आधा द, वकुआ रकुआ, द्वारा। धन्यवाद। आइए अब इन कीवर्ड्स की मदद से वाक्य बनाते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह सामान सही समय पर और सही हालत में पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको अग्रिम राशि के रूप में 10,000 रुपए ड्राफ्ट द्वारा भिजवा रही हूँ। शेष राशि आपको सामान मिलने के बाद अदा की जाएगी। धन्यवाद। पत्र के अंत में वस्तुएं मंगवाने वाले का नाम, पता और संपर्क नंबर लिखा जाता है और साथ ही दिनांक यानी तिथि लिखी जाती है। सबसे ऊपर देखिए प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। पके पैर में पदेन, आ थको बड़ी ई, ऊपरे प्रार्थी। फिर नाम, फिर उसका पता, दूरभाष यानी कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर। द को बड़ा उर दूर, भ को आश, भाष। दिनांक, द को छोटी ई, न को आ, ऊपर अंक, क दिनांक यानी डेट लिखेंगे। बच्चों, अब आपने इन कीवर्ड्स की मदद से खेलों का सामान मंगवाने के लिए लेटर्स को पूरा कंप्लीट अपनी कॉपी पर लिखना है, सुंदर प्रेजेंटेशन देनी है और अपनी शब्दावली का सही प्रयोग करना है। हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।